नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आप सभी को आज मैं जो है कि कुंडली के अंदर दशा अंतर्दशा देखने का एक सूत्र देने वाला हूँ कि जिस भी महादशा चल रही है, जिस भी प्लेनेट की, जिस भी ग्रह की, तो वो कौन से नक्षत्र में है, तो उसका क्या रोल है। इस चीज को लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन नक्षत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि जिसकी भी दशा चल रही है, अगर उसका नक्षत्र स्वामी अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, स्वग्रही है, मित्र राशि का है, तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आने वाले हैं। कहाँ के? जहाँ का जो जिसका दशा चल रही है उसका, उसके ग्रहों का, जहाँ का वो स्वामी है। साथ ही साथ जो उसके नक्षत्र स्वामी है, वो जिन भावों का स्वामी है और जहाँ बैठा है, उसके पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और वही अगर नक्षत्र स्वामी जिसकी दशा चल रही है, अगर वो नीच का है, शत्रु राशि का है, तो उसकी दशा अंतरदशा के अंदर आपको जो है कि नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जिन भावों का स्वामी वो नक्षत्र स्वामी है, वो, और जिस ग्रह की दशा चल रही है, वो जहाँ का स्वामी, वहां के आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसको अगर इस तरीके से समझें कि जुपिटर मान लीजिए कि आपका जो है कि कर्क लगन की चार्ट के अंदर दसम भाव के अंदर मेष राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो ये जो है कि मित्र राशि के अंदर इस स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि जो है कि छठे भाव और नवे भाव के रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं। लेकिन अगर इसका जो है कि नक्षत्र स्वामी या मेष राशि के अंदर बैठा है नक्षत्र स्वामी, मान लीजिए शुक्र। अब शुक्र जो है कि मान लीजिए कि इनका नीच का हो जाता है, तीसरे भाव में है, तो अब यहाँ जो है कि जुपिटर के रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहेंगे। ना जुपिटर के रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे, जुपिटर की दृष्टि जा रही है यहाँ पर दूसरे भाव पे, तो धन का नुकसान हो सकता है। जुपिटर की जो अपने अपनी राशि में दृष्टि जा रही है छठे भाव पे, कंपटीशन का, वहां आपको जो है कि दिक्कतें आ सकती हैं, कंपेरिजन लिटिगेशन लग सकते हैं। इस तरीके से दसम भाव में बैठा है जुपिटर, तो कर्म के अंदर परेशानियां आ सकती हैं, प्रोफेशन के अंदर परेशानियां आ सकती हैं। इस तरीके से, और साथ ही साथ अगर आप मकान लेने की सोच रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर परेशानी आ सकती है, थर्ड हाउस के अंदर नीच का बैठा हुआ है शुक्र। आपकी इच्छा पूर्ति में परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति 11वें भाव का स्वामी शुक्र। इसके साथ ही साथ अगर शुक्र आपके उच्च के होके बैठ जाते हैं यहाँ पर, जो है कि आपके नवम भाव के अंदर, कर्क राशि के अंदर नवम भाव के अंदर आपके शुक्र आया, अब स्थिति ये है कि अब जो है कि जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा उसका स्वामी उच्च का हो। अब ये जो है कि इस स्थिति के अंदर फोर्थ हाउस के रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे, 11th हाउस की इच्छा पूर्ति अच्छी होगी आपकी। साथ ही साथ जुपिटर दसम भाव कर्म भाव की स्थिति अच्छी हो गई, धन भाव, धन पैसा आएगा, कंपटीशन में विजय होगी, सब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपको नौमास जरूर देखना, अगर नौमास में वीनस का प्रभाव कम हो रहा है, तो थोड़ा कम प्रभाव से रिजल्ट आएंगे। अगर नहीं, ये वहां भी उच्च का है, बढ़िया स्थिति में है, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। इस तरीके से है। अब इसी वीनस को अगर आप 12वें भाव में पहुंचा दो, ये 12वें भाव है, 12वें भाव में भी इसकी मित्र राशि। अब मित्र राशि के होने से और यहाँ खर्चे के भाव में पहुंच गया, तो खर्चा कराया। अब 11वां भाव इच्छा पूर्ति के ऊपर खर्चा, फोर्थ हाउस गाड़ी या मकान जमीन, तो हो सकता है जातक इस पीरियड के अंदर खर्चा करे या इन्वेस्टमेंट करे, जमीन के अंदर जमीन ले या मकान ले, इन्वेस्टमेंट उसके अंदर खर्चा हो, यानी क्रिएटिव वे के अंदर खर्चा हो, क्योंकि शुक्र मित्र राशि, शत्रु राशि में होता, यहीं पर शत्रु राशि में होता, पैसे का नुकसान हो जाता, कोई दूसरा लगन होता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक चार्ट के ऊपर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि किस तरीके से दशा अंतरदशा का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये चार्ट आपके सामने आ गया होगा। अब इसके अंदर जो है कि फिलहाल उनके मंगल की तरह थे, और मंगल जो है इनके पंचम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं, और लगन में बैठे हैं, लेकिन नीच के हैं। लेकिन उसका नीच भंग हो रहा है, क्योंकि दसम भाव में मेष राशि पड़ते जहाँ चंद्रमा है, और चंद्रमा की राशि में मंगल खुद बैठे हुए, तो राशि परिवर्तन के कारण नीच भंग राजयोग। तो नीच भंग राजयोग बनने के लिए अच्छी स्थिति होगी, पहली स्थिति बढ़िया होगी। अब उनके नक्षत्र पाए जाते हैं मंगल के,
मंगल जो है कि बैठे हुए हैं अश्लेषा नक्षत्र के अंदर। अब अश्लेषा नक्षत्र जो है कि वो बुध का नक्षत्र है। अब बुध का नक्षत्र होने के कारण जो है कि अब बुध को देखेंगे, बुध यहाँ पर जो है कि 11वें भाव के अंदर मित्र राशि है। ये अच्छी स्थिति हो गई। अब जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं, खर्चा होगा क्योंकि बुध 12वें घर का स्वामी है। इच्छा पूर्ति घर में बैठा हुआ है तो इच्छा होगी खर्चा करने की। कहाँ पर? तीसरे भाव का स्वामी है, यात्राओं पर, घूमने फिरने पर, कहीं तीर्थ यात्रा करने चले गए या कहीं पर वैसे अपना किसी स्थल पर, जैसे गोवा चले जाते हैं लोग, लद्दाख चले जाते हैं लोग, मनाली चले जाते हैं, इस तरीके से घूमना हुआ, कश्मीर घूमने चले गए, तो ये घूमने पर जो है कि खर्चा होने, बुद्धि ये बता रहा है। लेकिन पॉजिटिव वे के अंदर होगा। मंगल जो है कि मान प्रतिष्ठा भी देगा। कर्म भाव के अंदर कर्म का स्वामी है तो वहां के भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और मंगल को अगर आप यहाँ पर देखें D9 के अंदर, तो D9 के अंदर वो अपनी मित्र जुपिटर की जो है कि राशि में बैठा हुआ है, धनु में। तो वो जो है कि और पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले। 7 साल की दशा आती है मंगल की। अब उसके अंदर केतु के अंदर सोचो, अगर केतु को देखें तो केतु रोहिणी नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, और रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा जो है राशि परिवर्तन में मंगल के साथ ही इन्वॉल्व है। तो बढ़िया स्थिति होगी। लगन का मालिक दशम में, गुमान प्रतिष्ठा सम्मान ये सब प्राप्त होगा केतु की दशा के अंदर। केतु स्वयं जो है कि लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो और अच्छी स्थिति है। अब जो है कि यहाँ पर जो है कि लेकिन जो है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, होने वाली है। उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे नहीं जितने दिख रहे हैं, इतने एक्सेप्ट, मतलब जो बंदा जो है जिसकी ये पत्रिका है वो चाह रहा होगा उतने नहीं मिलेंगे। उसकी वजह कि D9 के अंदर केतु नीचे हो। फिर भी कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि उनका नक्षत्र स्वामी अच्छी स्थिति। और नक्षत्र स्वामी जो है कि वो है चंद्रमा। और चंद्रमा यहाँ पर जो है 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है D9 के अंदर। और चंद्रमा की किसी से शत्रुता नहीं है, वो किसी भी राशि को शत्रु नहीं मानता। या तो सम होंगी या मित्र राशि होंगी। तो इस प्रकार से जो है कि बहुत ही बढ़िया स्थिति है केतु की अंतर्दशा की। अब आते हैं कि केतु के बाद आएगी शुक्र की। शुक्र यहाँ उच्च के बैठे हुए हैं चार्ट के अंदर। 4th हाउस और 11th हाउस के मालिक हो क्या, जो कि 9th हाउस में, यानी कि भाग्य का साथ ही मिलना चाहिए। और जो है कि प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, इच्छा पूर्ति भी होनी चाहिए, गेम्स भी अच्छे होने चाहिए। अब शुक्र को देखें तो शुक्र यहाँ पर जो है रेवती नक्षत्र के अंदर बैठा है, वो भी बुध का नक्षत्र है। तो बुध जो है 11वें भाव में मित्र राशि के अंदर है, यानी लाभ कराएगा। 12 का भाव है, भाव का स्वामी है तो खर्चा कराएगा। तीसरे का स्वामी है, लेकिन साथ यार वो जो है कि शुक्र जो है कि चौथे का स्वामी है। तो चौथा भाव है मकान का, तो मकान लेने की इच्छा होगी, इच्छा पूर्ति होगी। लेकिन वो तीसरे का स्वामी जो बुध है, तो उसके अंदर जो है नक्षत्र स्वामी जो है वो तीसरे का स्वामी, लेकिन पॉजिटिव में हुआ, लेकिन फिर भी घर बदला जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि ये जातक जब भी कोई घर ले तो डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर ले जब बुध की जरूरत है, क्योंकि 4th हाउस से 12th है। लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है क्योंकि वो मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ, तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी, लेकिन अच्छे रिजल्ट मिलने वाला। तो इस दशा के अंदर जो है कि शुक्र की दशा के अंदर जातक जो है मकान ले सकता है। मकान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्योंकि जो उसका नक्षत्र स्वामी है 12वें भाव को एक्टिव करेगा। और शुक्र चौथे घर को एक्टिव करने वाला है, और इच्छा पूर्ति के भाव को एक्टिव करेगा। और इच्छा पूर्ति के भाव में ही बुध बैठा, तो ये अच्छी स्थिति होगी। यानी कि आप कह सकते हो केतु के बाद वाले जो अंतरदशा आएगी मंगल के अंदर, वो अच्छे फल लेकर आए। अब उसके बाद आएगी जो है कि शुक्र के बाद आएगी सूर्य की दशा। सूर्य इनके जो है खुद के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, कृतिका। ये और बढ़िया स्थिति है। जब भी कोई प्लैनेट अपने नक्षत्र के अंदर ही बैठ जाए तो अच्छी स्थिति होती है, उसको अच्छा बोला जा सकता है। लेकिन कुछ स्थितियों के अंदर वो खराब रिजल्ट देता है, उसके ऊपर मैं कल वीडियो अगली बार बनाऊंगा।
कहाँ कहाँ वो जो कहाँ पर वो खराब रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ स्थिति अच्छी। यानी कि जो जहाँ का भी सूर्य मालिक है वहां के रिजल्ट अच्छे मिले। तो इनके चार्ट के अंदर सूर्य जो है कि दूसरे भाव का स्वामी है, तो धन आने वाला है और अच्छी मात्रा में। लेकिन कुछ कमियां कहाँ रहेंगी कि सूर्य D9 के अंदर ये शत्रु राशि में आके बैठे। नीच का नहीं है लेकिन शत्रु राशि में है, तो कुछ परेशानियां रहेंगी लेकिन धन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो नक्षत्र का जो उद्देश्य है या नक्षत्र का जो काम है, वो आपको बताना है कि उस जो ग्रह की आप महादशा देख रहे हैं वो रिजल्ट्स कैसे दे। अब उसके बाद सूर्य के बाद इनकी फिर जो है कि अंतर्दशा चंद्रमा की आने वाली है। चंद्रमा बैठर स्थिति के अंदर पहले ही बता चुका हूं। और उसके बाद मंगल की महादशा खत्म। उसके बाद आएगी, मंगल के बाद आने वाली है राहु की दशा। तो राहु इनके पंचम भाव में बैठे हैं मंगल की राशि में, तो मंगल की तरह रिजल्ट देंगे। मंगल इनके स्वामी लगन में है, नीच भंग राजयोग बना के बैठे हुए हैं। राहु बैठे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, फिर बुध के नक्षत्र में। इनके चार्ट के अंदर सबसे बढ़िया जो बात है ना वो ये है कि सूर्य अपने नक्षत्र में है, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है जो उच्च के हैं, ठीक है जी। और जो मंगल है वो आश्लेषा नक्षत्र में जो मित्र राशि के हैं। मरकरी रोहिणी नक्षत्र में है जो कि 10th हाउस में बैठे हैं, लग्नेश होकर हैं। जुपिटर हस्त नक्षत्र में है, वो भी चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा लग्नेश है और 10th हाउस में है। शुक्र रेवती नक्षत्र में है जो बुध का नक्षत्र है, वो जो है मित्र राशि में 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में जो मंगल का नक्षत्र है, वो यहाँ योग कारक होकर लगन में नीच भंग राजयोग बना के बैठे हुए हैं। राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में है जो कि बुध का नक्षत्र है, बुध मित्र राशि के अंदर बैठे हुए हैं 11वें भाव के अंदर। केतु रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। वो फिर वही स्थिति है कि लग्नेश होकर 10th भाव के अंदर नीच भंग राजयोग बनाकर के अंदर लिप्त है मंगल के साथ। तो इस चार्ट के अंदर किसी की भी दशा अंतर्दशा ज्यादा बुरी नहीं जाने वाली है। सिर्फ थोड़ी बहुत बुरी वही दशा जाएंगी जिनके की D9 के अंदर जो थोड़े पीड़ित हैं, यानी कि शत्रु राशि में। वैसे तो देखा जाए तो D9 के अंदर भी शत्रु राशि में भले ही कोई ग्रह है, लेकिन नीच का ग्रह कोई भी नहीं है। मित्र के ग्रह हैं, मंगल मित्र मित्र राशि में है, शुक्र मित्र राशि के अंदर है। एक सिर्फ केतु और राहु नीच के हैं। तो इनके जो पीरियड है, जैसे अब केतु का चल रहा था, इसके अंदर कुछ परेशानियां भी आएंगी अंतर्दशा। लेकिन फिर भी उतनी परेशानी नहीं आएंगी क्योंकि जो है कि नक्षत्र केतु का नक्षत्र स्वामी अच्छी स्थिति लगने से। और केतु और राहु खराब है, लेकिन केतु और राहु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, सबसे अच्छी स्थिति है। यानी कि जो आपके चार्ट के अंदर खराब स्थिति के अंदर है, उसके नक्षत्र में कोई ग्रह ना बैठे, ये आपने ध्यान। तो ये सूत्र मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आपके काम आने वाला है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बनाई मैंने। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने किया हुआ है उनका मैं दिल से आभारी हूँ। तो आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।